हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के डिफेंस म्यूचुअल फंड के बारे में और हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसके टॉप होल्डिंग्स क्या है, कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, किस टाइप के इस फंड के रिटर्न्स रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। काफ़ी टू द पॉइंट वीडियो है, तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड। तो एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय नन अदर देन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और ये जो लॉन्च हुई थी ये मई 2023 में ही लॉन्च है। तो जी हाँ, बहुत नया फंड है, केवल 6 महीने पहले इसका लॉन्च हुआ था। तो क्यों ये फंड में क्या ऐसा इंटरेस्ट था कि ये फंड इतने रिसेंटली लॉन्च हुआ है? तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी स्पेंडिंग हो रही है हमारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। वी आर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक आवर बॉर्डर्स सिक्योर, हमें डिफेंस आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे इंडिया को, सो दैट इंडिया डज नॉट हैव टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि आप देखिए आजकल ग्लोबली इतना जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गए हैं। पहले रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, फिर हमस अटैक हुआ इसराइल पर। तो इस तरह से देखिए आजकल इट इज सो स्कैरी कि कैसे भी वॉर शुरू हो जाता है। सो टू मेक इंडिया मोर स्ट्रॉन्ग, मोर सेल्फ रिलायंट, ताकि वो दूसरे देशों पर अपने मिलिट्री सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट ना हो, इसलिए इस टाइप के गवर्नमेंट ने अपने फोकस एरिया को बढ़ाया है टुवर्ड्स डोमेस्टिकली, टू सो दैट इट कैन डोमेस्टिकली प्रोक्योर दीज टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, चाहे वो गन्स हो या प्लेन्स हो या शिप्स हो या कोई भी दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट हो। इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू सोर्स ऑल दिस फ्रॉम विद इन, अपने डोमेस्टिक कंपनीज पे रिलाई करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है अभी मिलिट्री और डिफेंस के ऊपर, इस वजह से ये फंड लॉन्च हुआ था, ताकि इन्वेस्टर्स इस उछाल को या इस इंटरेस्ट को खेल सके। क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें इंडिया वांट्स टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन द डिफेंस सेक्टर। तो इसलिए ये फंड का लॉन्च हुआ था, ताकि इन्वेस्टर्स भी इस ट्रेंड का फायदा उठा सके। तो इन एडिशन टू मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, ऑल्सो इसका एक और फायदा होगा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथन करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट्स के भी एवेन्यूज बढ़ेंगे। अगर इंडिया इज प्रोड्यूसिंग गुड स्टफ, तो फिर वो दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो आप देखिए सब तरह से यहाँ डेवलपमेंट की संभावना लग रही है विद स्पेंडिंग्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो इस जिस तरह का गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनीज को, तो आप काफ़ी जो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज है ऑफ द लाइक्स ऑफ पारस या फिर MTAR टेक्नोलॉजीज है या एस्ट्रा माइक्रोवेव है, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, काफ़ी हाई इनके प्राइसेस हो गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल्सो जो हमारे PSU कंपनीज है ऑफ द लाइक ऑफ कोचीन शिपयार्ड या फिर हमारा मैजागान शिपयार्ड्स है, हैल है, BEL है, इस टाइप के भी इस कंपनी के स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे वो टाइम में। तो आप देखें इस क्षेत्र में इट सो मच एक्साइटमेंट इज देयर कि जब ये लॉन्च हुआ था फंड, तभी भी इट हैड क्रॉस 1000 करोड़ इन NFO, और उस टाइम जो फंड मैनेजर है उनको लमसम इन्वेस्टमेंट्स को रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा था इस तरफ। तो अब जो फंड का AUM साइज है वो है मोर देन 1300 करोड़, और ये फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आ जाता है 0.86%। तो जी हाँ, ये जो और हमारे थीमेटिक फंड्स है उसके ही लाइन में है, इट्स नथिंग अनयूजुअल। तो आइए अब एक नजर डालते हैं इस फंड के दूसरे फीचर्स पर। तो ये फंड बेंचमार्क्ड है टू निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो उस तरफ ये फंड बेंचमार्क्ड है, और इतने कम अपने लाइफ टाइम में इस फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है, इंडेक्स को, बेंचमार्क को कहीं पीछे छोड़ाया है। तो अभी तो अर्ली डेज है, लेकिन मुझे लगता है इस फंड का AUM साइज बढ़ेगा गिवन द काइंड ऑफ इंटरेस्ट इट इज गार्नरिंग। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो ये फंड के अंदर है अराउंड 20 स्टॉक्स, और इन्होंने 40% एलोकेट किया टुवर्ड्स लार्ज कैप, 18% टुवर्ड मिड कैप एंड अराउंड 43% टुवर्ड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स। इस तरह का इस फंड में एलोकेशन किया है। तो ये इसको ज़्यादा रिस्की नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में जो कंपनीज है वो ज़्यादा लार्ज कैप में है ही नहीं, वो ज़्यादा स्मॉल कैप टाइप कंपनीज हैं। इस वजह से ये फंड अपना ज़्यादा प्रपोर्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल रहा है। बाकी अगर हम 75% ऑफ द टोटल एलोकेशन गोज टू कैपिटल गुड्स, क्योंकि जो भी मिलिट्री के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है वो इसी
सेक्टर में बिलोंग करती है, तो यहाँ कुछ अनयूजुअल नहीं है। 75% टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, जो सेकंड है इनका वो है केमिकल्स, और जो थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है वो है कम्युनिकेशन सर्विस। तो जी हाँ, कम्युनिकेशन सर्विस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे मिलिट्री या स्पेस कम्युनिकेशंस में, जब भी कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इस वजह से इनका जो मेजर एलोकेशंस है वो है टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, देन फॉलोड बाय केमिकल्स एंड देन कम्युनिकेशन सर्विसेज। उसके बाद हम देखते हैं इस फंड के टॉप स्टॉक्स क्या हैं। तो जो इस फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स है, जैसे कि भेल हो गया, हैल हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब मिलाकर अकाउंट करते हैं एट अराउंड 63%। तो जी हाँ, टॉप 5 63% में है, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन इसके अंदर और भी मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव हो गया, MTAR टेक्नोलॉजीज हो गई, भारत डायनामिक्स हो गया, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स हो गए, ये और भी बड़े नाम हैं इनके टॉप 10 में। लेकिन जो टॉप 5 है वो ही अलोन अकाउंट करता है मोर देन 60%। अगर हम फंड के रिस्क के बारे में बात करें, तो मेजर रिस्क यही है कि जो इसके मेजर बायर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विम्स और फैंसी पर ही ये स्टॉक का परफॉर्मेंस रहेगा, जब हमें ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करनी होगी तो आपको यहाँ मोमेंटम दिखेगा, अदरवाइज फिर द केस कैन गो उल्टा ऑल्सो। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो मेजर कस्टमर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम दूसरी इसकी बात करें, तो इस फंड का वैल्यूएशन अभी काफ़ी हाई है, क्योंकि इतना उछाल दिखा है अभी इस सेक्टर में, इतना गवर्नमेंट काम कर रही है, इतनी स्पेंडिंग हो रही है, इतने ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इस वजह से ये जो सेक्टर है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई जोन में है आज के दिन। और तीसरी अगर हम बात करें, तो ये फंड अभी काफ़ी नया है, काफ़ी इसमें हम हिस्ट्री इसकी गेज नहीं कर सकते, इसके परफॉर्मेंस नहीं देख सकते ओवर द इयर्स, क्योंकि इट इज़ इन इट्स नेसेंट स्टेज एज ऑफ नाउ। तो ये 3 मेजर हो गए इस फंड के रिस्क। अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, तो जी हाँ, आज के दिन इस फंड का कोई भी पेयर नहीं है जी, कोई कंपटीशन नहीं है इस फंड में। तो अगर आपको कोई आपको डिफेंस फोकस्ड अपने इन्वेस्टमेंट्स को डालना है, तो आपको इसी फंड में जाना होगा, क्योंकि आज के दिन और कोई भी इस सेक्टर में प्रीडोमिनेंटली कोई भी इस सेक्टर में अभी कोई और फंड, कोई और AMC से नहीं है। लेकिन जिस तरह का रुझान इस तरफ देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि आगे जाकर बहुत सारे AMCs इस तरफ इस स्टाइल के फंड्स बनाएंगे, इस थीम पे फंड्स बनाएंगे। और इधर मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेलवे फोकस्ड म्यूचुअल फंड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले होगा इस थीम पर, क्योंकि वो भी अभी काफ़ी जोरों पर है। तो इन क्लोजिंग आई वुड लाइक टू से कि ये काफ़ी अच्छा एक फंड है अगर आप मिलिट्री और डिफेंस बेस्ड अपने इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करना चाहें, क्योंकि इस फंड के और कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। और जिस तरह का गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हो रहा है टुवर्ड्स द मिलिट्री एंड डिफेंस सेगमेंट टू मेक इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट ऑन दिस फॉर, ताकि वो हमारे जो हम दूसरे कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहें, बल्कि हम अपना ही एक डोमेस्टिक फ्रंटियर ऐसा तैयार करें ताकि दूसरे हमसे ट्रेड करें। बल्कि तो इस वजह से ये वाला सेक्टर अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर रखा है अराउंड $80 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ केपेक्स इन दिस सेक्टर, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द डबल डिजिट्स इन द फ्यूचर। बाकी अगर आप देखें तो इस फंड की जी हाँ वैल्यूएशन अभी हाई है, विद PE अराउंड 36x एंड PB अराउंड 5.6x। लेकिन ये अभी इतना जो एक्साइटमेंट है इस जोन में, इस वजह से इतना इंटरेस्ट ये गार्नर कर पा रहा है। और अगर इट हैज़ अ गुड मिक्स ऑफ स्टॉक्स, अच्छे मिक्स हैं स्टॉक्स के, लेकिन इसके क्योंकि रीसेंट NFO रहा है, तो हम इसकी परफॉर्मेंस अभी बढ़िया से जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को अगर इस क्षेत्र में पैसे डालने हैं, पार्क करना है, सो दिस इज ओनली देयर ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि ये एक ट्रू डिफेंस फोकस्ड फंड है, एज अनलाइक मेनी अदर थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स जो नाम में कुछ और होता है और अंदर उनके कुछ और मसाला निकलता है। बट दिस इज अ ट्रू म्यूचुअल फंड। अपने मिशन को इन्होंने बखूबी निभाया है ऑफ बीइंग एन इंडियन डिफेंस फंड राइट नाउ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोबारा ज़रूर से आइएगा। और अगर और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आपको थीम बेस्ड फंड्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द लिंक्स बिलो। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू।